नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल के समाचार पत्रों में एक बड़े ही विस्मयकारी समाचार हमने देखा और सोशल मीडिया फेसबुक आदि पर देखा कि किस तरह से मुंबई में रविदास जयंती में शिरकत करने गए हमारे सरसंघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी ने जात पात को लेकर के कैसा स्टेटमेंट दिया और जिसको लेकर के तमाम जो है ब्राह्मण वर्ग में, तमाम साधु संतों में जो है तीव्र प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ब्राह्मणों का नाम क्यों लिया, पंडितों का नाम क्यों लिया, जातवाद इनकी देन नहीं है। जातवाद तो जैसा कि संघ भी कहता रहा है पहले से कि जातवाद तो जो है अंग्रेज़ों के और मुल्लाओं की, मुग़ल जो आए, मुसलमान आए, उन्होंने पैदा की। कभी पहले जात पात थी नहीं, भेदभाव था नहीं। अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत यहाँ इस समाज को जाति पात में बांटा। उन्होंने 7,000 जातियाँ शूद्रों की पैदा कर दी और उन्होंने ही राज करने के लिए ये नीति अपनाई। संघ जो है ये कहता रहा। तो दोस्तों, मैंने भी समाचार को पढ़ा तो जब उनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं तो लोग सफाई दे रहे हैं, संघ के ही लोग सफाई दे रहे हैं कि नहीं, उनका कहने का आशय ये नहीं था, ब्राह्मणों पंडितों का नहीं। पंडितों का नाम तो विद्वानों का होता है, वो कोई भी हो, विद्वानों ने कहा ये। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है और इसके साथ ही मैं संघ की आज कल के समाचार को मैं पहले आपको सुनाता हूँ। समाचार पत्र है इस समय मेरे पास एक, और फिर इसके बाद में ये जो है इनका क्या कहना है संघ का। वो जो गुरु गोलवलकर जी थे, संघ के प्रमुख थे, संचालक थे, दोस्तों स्थापक थे, वो हेडगेवार जी के बाद में जो है। तो दोस्तों, उनका भी जो है मैं दिखाता हूँ आपको। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये जो है विचार नवनीत हिंदी में है, बंच ऑफ थॉट्स अंग्रेजी में है दोस्तों, और ये संघ की जो है प्रमुख पुस्तक है दोस्तों। बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैंने इसका अध्ययन किया है। तो मैं कुछ प्रसंग जो है ताकि आप जान सकें कि संघ के जातिवाद के बारे में क्या विचार रहे हैं दोस्तों, गोलवलकर जी के माध्यम से। और यहाँ जो है मैं इस समय आपको, ये समाचार पत्र है मेरे हाथ में, दैनिक जागरण, ये 6 फरवरी यानी कल का ही है दोस्तों। तो इसमें से मैं सुनाता हूँ, आपको सुन लीजिए और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस दिलचस्प वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप समझ पाएंगे कि हमारे आरएसएस की जो हमेशा जो है प्रयास रहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और हिंदुओं को, यानी सवर्ण हिंदुओं की वो वकालत करते हैं, दलितों का कहीं कोई नाम नहीं है दोस्तों। और यही कारण है कि ये दक्षिणपंथी जो है ब्राह्मणों का बनाया हुआ ये संगठन है आरएसएस। और इसमें सारे जो है वो अब तक जितने भी सरसंघ संचालक रहे हैं वो सब ब्राह्मण वर्ग से ही होते हैं दोस्तों। केवल एक छोटे से समय के लिए रज्जू भैया जो कि क्षत्रिय समाज के थे उनको बनाया गया था दोस्तों। चूँकि मैं भी संघ में बहुत गया हूँ और मैंने संघ को अंदर से देखा है, परखा है। तो जो संघ के कभी कभी शाखाएँ लगती हैं उनमें जो है इनके जब प्रवचन होते हैं 2 आदमी सामने बैठा दिए जाते हैं, बाकी सब नीचे बैठे होते हैं। गुरु गोलवलकर जी, हेडगेवार जी की प्रतिमाएँ होती हैं दोस्तों, ध्वज भी गड़ा होता है। तो तब वो कहते हैं कि ये जो है हिंदुओं में ऐसा नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं था और कोई जात पात नहीं है। ये तो जो मुग़ल आए उन्होंने जो है बदमाशी की, यहाँ के लोगों से गंदे काम कराए और उनसे मैला डलवाया, उनको मेहतर बना दिया, उनको धोबी बना दिया, उनको चमार बना, ये जो उनकी देन है। लेकिन शास्त्र जब पढ़ते हैं तो शास्त्रों में शुरू से ही ये वेदों के समय से ही है, वर्ण व्यवस्था ही जात व्यवस्था में बदलती चली गई है। और वेदों में जो तमाम जातियों के वर्णन आते हैं दोस्तों, काम के आधार पर ही, पैसे के आधार पर ही। और दोस्तों, इनकी जो हमेशा मंशा ये रहती है आरएसएस की भी और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं कि किसी न किसी तरह से वर्णवाद को फिर से स्थापित किया जाए और उन शूद्रों को उन पेशों से बांध करके रखा जाए जो हमारी मनुस्मृति या धार्मिक ग्रंथों में इनके लिए निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। तो इनकी ये हमेशा मंशा रहती है। लेकिन जो ऊपर से जो है दलित प्रेम के, शूद्र प्रेम के जो है इस तरह के तमाम अभिनय किया करते हैं, तमाम व्याख्यान दिया करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहा कल के, उसमें बड़ी हलचल हुई है उससे कि ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई भागवत। हमारे समाज के बंटवारे का फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। राष्ट्रीय राज्य ब्यूरो मुंबई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने कहा है कि समाज में ऊंच नीच की श्रेणी, अब ऊंच नीच जाति नहीं बताई, जाति प्रथा में ऊंच नीच,
ये नहीं कहा, उन्होंने श्रेणी बता दी। श्रेणी क्या चीज़ है? श्रेणी तो क्लास से कहते हैं, तो उनको स्पष्ट कहना चाहिए था, ये स्पष्ट नहीं कहते हैं दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कि समाज में ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं। हम कब कहते हैं कि भगवान ने बनाई? भगवान ने तो कोई किसी को नहीं बनाया, सब इंसान समान बनाए। लेकिन आपके धर्म ग्रंथों ने कहाँ माना है उसको? भगवान को कहाँ मानते हैं? ये तो आप कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। अब पंडित जो है इस पर जो है बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा नाम क्यों ले रहे हैं। पंडित से मतलब अब जो है वो विद्वान कह रहे हैं। विद्वान, वैसे पंडित विद्वान तो होता ही है, और विद्वान भी ब्राह्मण ही होते हैं, और कोई पढ़ता ही नहीं था, और किसी को तो अधिकार ही नहीं था विद्वान बनने का और शिक्षा शास्त्री, वेद शास्त्री बनने का। तो दोस्तों, समाज में ऊंच नीच की श्रेणी भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई, जो कि गलत है। वो ये स्वीकार करते हैं कि ये प्रथा गलत है। तो रविवार को मुंबई में संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फ़ायदा दूसरों ने उठाया। अब कह रहे हो इतने दिनों बाद? अब मोहन भागवत जी, अब आपको याद आ रही है ये बात? ये तो पहले से ही है, जब से जातवाद की फूट चली तभी से ही ये लुटता रहा देश। देश से आए, यहाँ तक के बाहरी देश से आए लोगों ने हमारे देश पर राज भी किया। समाज में विभाजन नहीं होता तो किसी की हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। भागवत ने हिंदुओं से सवाल किया कि क्या हिंदू समाज को नष्ट होने का भय दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यह बात आपको कोई ब्राह्मण नहीं बता सकता, आपको स्वयं समझना होगा। अब वो आ गई ना, ब्राह्मण नहीं बता सकते इस बात को, ये तो आप ही समझिए कि खतरा है कि नहीं हिंदू समाज पर, कितना बटा हुआ समाज है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारी समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आपकी व्यवस्था ने बना दिया, मनुस्मृति ने बना दिया, तमाम स्मृतियों ने बना दिया, तमाम धर्म ग्रंथों ने बना दिया। और आप जो है आज याद आ रहा है आपको, मोहन भागवत जी संघ के सरसंचालक, आज आपका संघ जो है याद कर रहा है इन बातों को। ये आज जागरूकता ला रहे हैं कि इसके कारण जो है बहुत नुकसान हुआ और समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। जब हर काम समाज के लिए है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये जो है गंदगी काम जो है क्यों नहीं करते हैं? ब्राह्मण देव क्यों पढ़ेंगे पढ़ाएंगे? क्यों जो है दान लेंगे दान देंगे, यज्ञ करेंगे यज्ञ कराएंगे? क्यों नहीं सफाई कर्मचारी बनते? क्यों नहीं धोबी का काम करते? क्यों नहीं नाई का काम करते? क्यों नहीं चमार का काम करते? आप कहते हैं कि कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ से जो आप कह रहे हैं भगवान के यहाँ से सब समान आते हैं। किसने किया ये वर्गीकरण? अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, कि आपके वेदों ने? वेदों से लेकर के सारे मनुस्मृति किसने लिखी? ये रामायण और महाभारत सब में भरा पड़ा ये जातवाद। ये मोहन भागवत जी किसने लिखा? तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? भगवान ने हमेशा कहा है। कहाँ कहा है भगवान ने? किस भगवान ने कहा है? बताइए, कहाँ लिखा है? कृष्ण ने गीता में साफ कह दिया कि अपने अपने कर्म को करो। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल जो है सुदृढ़ रहनी चाहिए, राजा का ये दायित्व है। चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख के कह रहे हैं आपके धर्म ग्रंथ कि ये वर्ण व्यवस्था को कायम रखो। वर्ण व्यवस्था, शूद्रों के लिए जो है दंड दिए जाएं अगर वो जो है अपने वर्ण का काम नहीं करें तो। ये मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ सारी चीज़ें। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, मोहन भागवत जी सब समझ रहे हैं। तो भगवान ने हमेशा कहा है कि हमारे लिए सब एक हैं, उनमें कोई जात वर्ण नहीं है। लेकिन श्रेणियाँ पंडितों ने बनाई जो गलत था। श्रेणियाँ पंडितों ने बनाई। चलो इतना तो वो स्वीकार करते हैं कि पंडितों ने बनाई, विद्वानों ने बनाई, ब्राह्मणों ने ही बनाई। ब्राह्मण ही पंडित होते थे, विद्वान होते थे, उन्होंने ही बनाई। लेकिन श्रेणियाँ पंडितों ने बनाई जो गलत था। ऊंच नीच श्रेणियाँ ये पंडितों ने बनाई जो गलत था। इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मोहन भागवत जी का कि कम से कम उन्होंने ये स्वीकार तो किया कि ये गलत किया उन्होंने, पंडितों ने। लेकिन श्रेणियाँ पंडितों ने बनाई जो गलत था। देश में विवेक चेतना सभी एक हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस मत अलग अलग हैं। धर्म को हमने बदलने की कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म को समय के अनुसार बदलना चाहिए। तब क्या समय था और आज क्या समय है? वही मान्यताएं धर्म की क्या आज प्रासंगिक हैं?
आदरणीय मोहन भागवत जी, आप देखिए धर्म को बदलने की जो मान्यताएं लिख रखी हैं इन पुराणों में, इन रामायण में, इन गीता में, इन धर्म ग्रंथों में, इन स्मृतियों में, उनको बदलने की आज ज़रूरत है। यही धर्म है, ये धर्म के आधार स्तंभ हैं, इनको बदलने की ज़रूरत है। बस मत अलग लगाएं, धर्म की हमने बदलने की कोशिश नहीं की। भागवत जी ने कहा कि संत रविदास एवं बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में सामंजस्य स्थापित करने का काम किया, बिल्कुल किया। उन्होंने हमेशा जातवाद का खंडन किया और जो है बिल्कुल किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए बिना उन्होंने संविधान की रचना की और सबको समानता और शिक्षा और सबको न्याय का अधिकार दिया। संत रविदास ने देश और समाज के विकास के लिए मार्ग दिखाया। समाज को मजबूर करने के लिए जिस परंपरा की जरूरत थी यह इन्होंने दी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संत रविदास का कद तुलसीदास, कबीर और सूरदास से भी बड़ा है। बिल्कुल नहीं बड़ा है। कौन जो है किस मंदिर में जाते हैं आप बताइए, कहाँ मूर्ति है? संत रविदास जी को कितना मानते हैं? उनका पालन कौन करता है? संत रविदास जी की कहाँ पर ग्रंथ मिलते हैं? कहाँ पर आपके यहाँ तस्वीर मिलती हैं बाबा साहब की और जो है रविदास जी की? आपने कह दिया। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तमाम जातवाद भरा है और जिसका आज लोग विरोध करते हैं तो तमाम जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनका विरोध हो रहा है। कबीर और सूरदास से भी बड़ा है, इसीलिए उन्हें संत शिरोमणि माना जाता है। जी हाँ, वो संत शिरोमणि थे, लेकिन उन्हें सिवाय एक वर्ग विशेष के, दलित वर्ग के, कोई नहीं मानता है संत शिरोमणि। यद्यपि वे शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को नहीं हरा सके, ब्राह्मणों को कोई नहीं हरा सकता शास्त्रार्थ में, क्योंकि शास्त्र जो है उन्होंने ही लिखे हैं, लेकिन वे कई दिलों को छूने और उन्हें ईश्वर में विश्वास दिलाने में सक्षम थे। भगवान ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की भागवत जी ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। श्रम के प्रति सम्मान की कमी, बिल्कुल यहाँ श्रम का सम्मान नहीं अपमान होता है। मोहन भागवत जी, आप स्वयं जानते हैं कुछ पेशों को गंदा समझा जाता है और उन पेशों को करने वालों को गंदा समझा जाता है, हेय समझा जाता है, नीच समझा जाता है, पतित समझा जाता है और अछूत समझा जाता है। और यहाँ तक कि सबरी को और निषाद जैसे भक्तों को और राम के मुख से जो है नीच और अछूत और पतित कहलवा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये मोहन भागवत जी सब लिखी पड़ी बात है कि भागवत ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की कमी देश में बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक है। ये मुख्य कारणों में से एक नहीं है श्रम की कमी। श्रम की कमी, पढ़े लिखे लोग जो है ये श्रम नहीं करेंगे। पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे श्रम चाहिए, पढ़े लिखे सेवा चाहिए, वो बेरोजगार नहीं रहने चाहिए। और आपके कहने का आशय ये लगता है कि श्रम, जिसे हम परिश्रम कहते हैं, जिसे मेहनत कश लोग करते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और ये दलित लोगों के जो गंदे पेशे हैं उनमें ही लगे रहें। बेरोजगारी इसीलिए है कि इनसे लोग हेट करते हैं। का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से हर प्रकार के काम का सम्मान करने का आग्रह किया। करें सम्मान, आएँ उसमें, सफाई कर्मी बने, सफाई करें सीवर की और नालियों की, जहाँ हर साल जो है तमाम हमारे दलित भाई मर जाते हैं सीवरों के कुएं में। आज भी क्यों नहीं करते हो? फिर उनको अस्पृश्य समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, आज भी जो है नीच समझा जाता है उन्हें। तो सम्मान करने का आग्रह किया और उनसे नौकरियों के पीछे भागना बंद करने को कहा। नौकरियां हैं कहाँ हैं? उनके पास तो कोई रोजगार भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नौकरियां हैं कहाँ हैं? सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। भागवत ने कहा कि हर आदमी नौकरी के पीछे भाग रहा है। सरकारी नौकरियां लगभग 10% हैं, बिल्कुल, और वो भी ख़त्म हो जाएंगी, 10% भी नहीं रहेंगी मोहन भागवत जी। अन्य नौकरियां करीब 20% हैं। दुनिया में कोई भी समाज 30% से अधिक नौकरियों का सृजन नहीं कर सकता। 30% से अधिक नौकरियों का सृजन नहीं कर सकता। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस तरह का काम करता है। क्यों नहीं पड़ता मोहन भागवत जी? क्यों नहीं पड़ता? करें शूद्रों के, दलितों के काम जो है, सवर्ण जो कहे जाते हैं हमारे भाई, वो क्यों नहीं करते? क्यों दूर दूर उनको भगाते रहते हैं? इसका सम्मान किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपका विचार स्वागत योग्य है, लेकिन कौन सम्मान करता है मुझे बताइए दलितों के पेशे को? कार्य चाहे शारीरिक परिश्रम का हो या मानसिक श्रम का, कठोर परिश्रम हो या हुनर का, सबका सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, भागवत ने कहा देश में इस्लामी आक्रमण से पहले
अन्य आक्रमणकारियों ने हमारी जीवन शैली, हमारी परंपराओं और हमारे विचारों में विघ्न नहीं डाला, बिल्कुल नहीं डाला। उन्होंने जैसे यहाँ की परंपराएं थी सब चल रही थी, जैसे ही जाति प्रथा चल रही थी, उन्हें क्या मतलब था, उन्होंने तो उस फूट का लाभ उठाया और अपना शासन किया। बिल्कुल सही कहा, हमारी परंपराओं और हमारे विचारों में विघ्न नहीं डाला। लेकिन उनके इस्लामी आक्रमणकारियों के पास एक तर्क था। पहले उन्होंने अपने पराक्रम से हमें हराया। देखिए, अपने पराक्रम से हमें हराया। जरा जरा से आक्रमणकारी आए, 70-70, 100-100, 900, 1000-1000 वो ले करके आक्रमणकारी, और उनके आगे जो है हम हारते रहे। वो हमें जीत करके लूट के ले जाते रहे। तो ये क्या था? पहले इन्होंने अपने पराक्रम से हमें हराया, ठीक कह रहे हैं, और फिर हमें मानसिक रूप से दबा दिया। कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से दबा के रखा था, फिर सबको ही विदेशियों ने आकर के दबाया। वो तो जैसा हम करेंगे अंदर, वैसे बाहर वाले भी हम सबके साथ करेंगे। जो जैसा करेगा वैसा तो फल। यहाँ के लोगों ने यहाँ के ही लोगों को दबाया, तो फिर उनको भी दबना था। तो जो बाहर के आक्रमणकारी आए, वो कोई भी रहे हों, मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हों, चाहे मुग़ल हों, कोई भी हो, सबने दबाया। तो पहले उन्होंने हमें अपने पराक्रम से हमें हराया और फिर हमें मानसिक रूप से दबा दिया। अपने स्वार्थ में पड़कर हमने आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल ठीक कहा। हमें बस मिलता रहे, शासन में सहभागिता मिलती रहे, बन गए जो है, उनको पद मिल जाते थे, और जो है लोभ कर करके, और उन्होंने जो है अपने यहाँ उनको बुला लिया, गद्दियों पर बैठा दिया। मुसलमान हों चाहे अंग्रेज हों, जो भी हैं, यहाँ के लोगों ने ही बुलाया। वो सब इतिहास बताता है और सब पढ़ते हैं। आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया हमने, अपने स्वार्थ में पड़कर हमने आक्रमणकारियों का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही स्वीकारोक्ति है मोहन भागवत जी की। हमारे समाज में स्वार्थ हावी हो गया, बिल्कुल, और हमने दूसरे लोगों और उनके काम को महत्व देना बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा, महत्व देना बंद कर दिया और उनको नीचा और अछूत बना करके अस्पृश्य और घोषित कर दिया, और उनके लिए तमाम जो है शारीरिक और मानसिक दंडों के प्रावधान जो है धर्म ग्रंथों में कर दिए गए। दोस्तों, ये देखिए, ये तो प्रसंग था मोहन भागवत जी का। अब जो है ये देखिए, विचार नवनीत है, गोलवलकर जी हैं ये हमारे, और ये जो द्वितीय सरसंघ संचालक थे हेडगेवार जी के, संस्थापक जी के बाद में, तो उनके क्या विचार हैं इस दोस्तों छोटे से संदर्भ में मैं जो है इस संदर्भ में आपके सामने रखता हूं संक्षिप्त में दोस्तों, ताकि आप जान पाएँ कि आरएसएस की क्या विचारधारा रही है हिंदुओं के बारे में और हिंदुओं की जात पात के बारे में। तो यहाँ से पृष्ठ 109 पर है दोस्तों, पूर्वकालीन गौरव। हमारे समाज की एक अन्य विशेषता थी कि इसकी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है बड़ी विशेषता थी। इसे जातिवाद कहकर इसकी भर्त्सना की जाती है, इसे जातिवाद बताया जाता है। अब 7000 जातियां हैं, माननीय गोलवलकर जी, तो जातिवाद तो कहा ही जाएगा इसे। वर्ण में तो 4 वर्ण थे केवल, अब तो जातियों में बट गया ये समाज, 7000 जातियों में बट गया लगभग। तो जातवाद कहकर इसकी भर्त्सना की जाती है। गोलवलकर जी महाराज कहते हैं, हमारे लोग ये अनुभव करने लगे हैं कि वर्ण व्यवस्था की चर्चा मात्र अप्रतिष्ठा कारक है। वर्ण व्यवस्था की चर्चा करना ही अप्रतिष्ठा कारक है। इसमें नेत समाज व्यवस्था को वे सामाजिक विभेद के रूप में ग्रहण करने की भूल करते हैं। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना का प्रवेश तुलनात्मक दृष्टि से सांप्रदायिक ही है। ये भी सांप्रदायिक है, ऊंच नीच की भावना का प्रवेश किसमें? वर्ण व्यवस्था में सांप्रदायिक है ये। अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज्य करो की नीति के द्वारा इस विरोध को और भी प्रोत्साहन दिया। यानी ये जो है जातवाद जो था, इसको प्रोत्साहन दिया किसने? फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों ने। किंतु अपने मूल रूप में इस समाज व्यवस्था में घटकों के मध्य बड़े छोटे अथवा ऊंच नीच की भावना का कोई स्थान नहीं है। किंतु अपने मूल रूप में इस समाज व्यवस्था में, वर्णवाद में, वर्ण व्यवस्था में घटकों के मध्य बड़े छोटे अथवा ऊंच नीच की भावना का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर ये जातिवाद में तमाम ऊंच नीच कैसे आ गई? माननीय गोलवलकर जी। इतना ही नहीं, आगे गीता का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि गीता हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का पालन
निस्वार्थ भाव से करता है वह अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करता है। हाँ, गीता कहती है कि अपने वर्णों के कर्मों से बंधे रहो, उनको जो है बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उनसे अलग नहीं जाना है, अन्यथा ये अधर्म का काम है, पाप का काम है। श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवाया है। स्वकर्मणा तमर्भ्यर्चम सिद्धिम बिंदंती मानव, गीता 18/46। अपने कर्मों के द्वारा, यानी जो हमारे पैसे हैं उनके द्वारा उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं। बस अपने वर्णों के काम में लगे रहो। समाज के संबंध में यह भावना रखी गई है कि वह उस सर्वशक्तिमान का चतुर्दिक अभिव्यक्त स्वरूप है जो सभी के लिए अपनी अपनी क्षमता और पद्धतियों से पूजनीय है। यदि ब्राह्मण विद्या के दान द्वारा बड़ा हो जाता है, देखिए, यदि ब्राह्मण विद्या दान के द्वारा बड़ा हो जाता है तो शत्रुओं का नाश करने से क्षत्रिय समान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। देखिए, क्षत्रियों का नाश करके उसको दुश्मनों का नाश करके क्षत्रिय को बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, और ब्राह्मण को विद्या दान करने से, पढ़ाने से औरों को बड़ा प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। वैश्य भी कम महत्व का नहीं, जो कृषि और व्यापार के द्वारा समाज को स्वस्थ रखता है, खूब दान देता है, स्वस्थ रखता है। और अथवा शूद्र भी कम नहीं है, जो अपने कला कौशल से, ये कला कौशल बता दिए गए, गंदे पैसे कला कौशल से, ये इतने ही कला कौशल हैं तो सारी जातियों के लोग क्यों नहीं करते। देखिए क्या गोलमोल बातें हैं। अपने कला कौशल से समाज की सेवा करता है, सेवा जरूर आएगी। आज ये सेवा जो जितनी भी हो रही हैं वो सब शूद्र बना दिए जाएं। क्यों जो है IPS और IAS ये सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, उनको शूद्र लिखना चाहिए, वो शूद्र हो गए। क्योंकि सेवा का कार्य जो है ब्राह्मणों का था ही नहीं। उनका काम तो वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, कराएं। ये शूद्रों के काम क्यों कर रहे हैं? और उधर वो अपना धर्म का भी काम सब कर रहे हैं जो इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो ये कैसी दोगली बातें हैं, कैसी दोगली नीति हैं ये, कि वो कहते हैं कि अपने कला कौशल से समाज की सेवा करता है। बस ये तो सेवा ही करता रहा है शूद्र वर्ग जो है, ये कला कौशल है इनका, है, और कोई तो इस कला कौशल को कर ही नहीं सकता है। इन सब के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने, हाँ, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहो, ब्राह्मण क्षत्रियों पर, और क्षत्रिय जो है क्षत्रिय जनता पर, और वैश्य जो है ब्राह्मणों पर, और वह ब्राह्मण वैश्यों पर एक दूसरे पर निर्भर रहें। और परस्पर के तादात्म्य भाव से समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ था, बिल्कुल हुआ था। शूद्र जो है टुकड़ों पर पलते थे, आपको उनको झूठा दिया जाए, दूर से फेंक के दिया जाए, ये जो है आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, पढ़िए मनुस्मृति आदि में। वो शूद्र जो है उसको जो है गाँव से बाहर रखा जाए। दलित हैं ये, अस्पृश्य हैं, क्योंकि ये गंदा पेशा करते हैं। वर्तमान काल में पृष्ठ 110 से दोस्तों, वर्तमान काल में इसका अधोमुखी विपर्यस्त स्वरूप देखकर तथा गलती से इसे ही हमारे समाज का मूल स्वरूप समझते हुए कुछ लोग यह प्रचार करते कभी नहीं थकते कि इतनी शताब्दियों से हमारे पतन के मूल में हमारी यह वर्ण व्यवस्था ही है। सब यही कहते रहते हैं हमारे देश का जो पतन हुआ गुलामी का कारण जो है हमारी वर्ण व्यवस्था रही है। किंतु क्या यह व्याख्या इतिहास सिद्ध हो सकती है? कदापि नहीं। कैसे हो जाएगी? जातियाँ तो सब प्राचीन काल में भी थीं, अब कहते हैं कि प्राचीन काल में भी थी, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं प्राचीन काल में नहीं थी, ये तो पंडितों ने बनाई, अंग्रेज़ों के टाइम से आई, सरसंघ संचालक जी कह रहे हैं। और हमारे वैभवशाली राष्ट्र जीवन के सहर्ष वर्ष में बराबर रही हैं। हाँ, राष्ट्र जीवन के हजारों वर्षों से बराबर रही हैं। जात पात कहीं एक भी उदाहरण नहीं है कि इन्होंने हमारे समाज की एकता और प्रगति में बाधा डाली हो। बिल्कुल नहीं डाली। कैसे डालेंगे? नियम ही ऐसे बना दिए गए थे मनुस्मृति के तहत, अन्य स्मृतियों के तहत। कैसे बाधा डालेंगे? राजा को दबा के रखना था। राजा को आपने कह दिया, राजा नहीं दबाएगा, शूद्रों को दंड नहीं देगा, अपराधियों को दंड नहीं देगा, तो उसको भी राज्य से हटा दिया जाएगा, सिंहासनच्युत कर दिया जाएगा। साफ लिखा हुआ है। प्रत्युत उन्होंने हमारे समाज के देखिए समाज की एकता के संपादन में महान योगदान नहीं किया है जातिवाद ने। जात पात ने हमारे सामाजिक एकता के संपादन में महान योगदान नहीं किया है। देखिए गुरु गोलवलकर जी कह रहे हैं कि जाति पात से हमारे देश को युगों युगों से रही है, ये तो हजारों सालों से चली आ रही है, इससे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक तरफ कहते हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो के तहत, मुग़लों ने, मुसलमानों ने फूट डालो राज करो के तहत ये जातिवाद को
स्थापित किया। यहाँ तो जातिवाद थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन ये कह रहे हैं हजारों सालों से थी जाति पाति, और उसने ही हमारी एकता को कायम रखा, कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया। प्रत्युत इन्होंने हमारे सामाजिक ऐक्य के संपादन में महान योगदान, एकता को बनाए रखा है। गत 1 सहस्त्र वर्षों में, 1000 वर्षों में जब हमारा राष्ट्र विदेशियों के आक्रमण का शिकार बना, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि हमारे राष्ट्र की जिस फूट ने विदेशी आक्रांताओं को सहायता दी, उसके मूल में ये जातभेद थे। देखिए क्या कहते हैं, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। और वहाँ कहते हैं मोहन भागवत जी और सत्संग तमाम जो है आसंग की शाखा, अंग्रेज़ों ने किया, मुग़लों ने किया, ये जाति पाति फूट डालो राज करो की नीति। लेकिन आप कह रहे हैं, हमारे माननीय गोलवलकर साहब कहते हैं कि 1000 वर्षों में हमारे राष्ट्र पर विदेशियों के तमाम आक्रमण हुए, हमारा देश जो है तमाम शिकार हुआ आक्रमणों का, लेकिन एक भी कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध हो सके कि हमारे राष्ट्र की जिस फूट ने, वो फूट तो कोई और ही थी, फूट के कारण तो हुए और हम गुलाम बने, हम पर आक्रमण हुए, लेकिन उसके मूल में उसका कारण ये जात भेद नहीं थे, कोई और ही कारण थे। तो फिर कौन से कारण थे? धर्म कारण होगा। आपके धर्म ग्रंथों में मान्यताएं जिस तरह की थी, मंदिरों को लूटा, सोने चांदी की मूर्तियां होती थीं, और भगवान के भरोसे हमारे राजा महाराजा पंडित पुरोहित बैठे रहते थे, और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी लूट लूट करके ले जाते रहे। तो जातभेद नहीं था, ये कहते हैं गोलवलकर, जातभेद की कोई बात ही नहीं थी। जातभेद तो हजारों सालों से था। मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली के हिंदू राजा पृथ्वीराज की पराजय का कारण जयचंद था। अब जो है ये क्षत्रियों पर आ गए कि जो क्षत्रिय राजा थे पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जो कि उसका जाति बंधु था। देखिए जाति बंधु था, क्षत्रिय था, दोनों ही क्षत्रिय थे। जिस व्यक्ति ने जंगलों में राणा प्रताप का पीछा किया, वह मान सिंह भी उसी की जाति का ही व्यक्ति था। तो बताइए कैसे नहीं ये जाति गुलामी का कारण बनी? एक तरफ कह रहे हैं इससे तो हमारी एकता मजबूत हुई, अब यहाँ कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को बुलाया था जयचंद ने हिंदू राजा पृथ्वीराज को मरवाने के लिए, और यहाँ कह रहे हैं कि राणा प्रताप का पीछा किसने किया? वो मान सिंह भी उन्हीं की जाति का था। शिवाजी का विरोध उनकी जात के ही लोगों द्वारा हुआ। बताइए, तो ये फूट नहीं थी, ये जातवाद की ही तो फूट थी। किसी की भी कैसी भी जो है फूट रही हो, ये जातिवाद की फूट थी। और आप कह रहे हैं कि इस जातिवाद की फूट से हजारों साल तक एकता रही, कोई नुकसान नहीं हुआ। सन 1818 में पुणे में हिंदू और अंग्रेज़ों के अंतिम मोर्चे पर, अब ये जो है दोस्तों अंतिम मोर्चे पर पेशवा का सजातीय नाम का ही एक व्यक्ति था, पेशवा ब्राह्मण, 1818 पुणे में, जिसने हिंदू ध्वजा को गिराकर अंग्रेजी झंडे को फहराया था। देखिए कौन था पेशवा? पेशवा ब्राह्मण ही था, नातू नाम था जिसका, 1818 में पुणे में, जिसने हिंदू ध्वजा को गिराकर अंग्रेजी झंडे को फहराया था। अब बताइए ये किस कारण था? ये जाति की फूट नहीं थी। सब लोगों को गुलाम बनाने के लिए एक आदमी ऐसा कृत्य कर रहा है कि अंग्रेजी झंडे को फहरा रहा है। यथार्थ में इस प्रकार के देशद्रोहियों की, अब इनको जो है जाति से नहीं देशद्रोही बता दिया गया, देशद्रोहियों की एक जमात रही है जो विभिन्न कारणों से प्रलोभनों की शिकार हो जाती थी। प्रलोभनों की शिकार तो ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। आप क्षत्रियों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये सभी होते थे। जात भेद कभी भी इसका कारण नहीं रहा। अब जात भेद क्यों नहीं कारण रहा? ये जात की बात भी आप कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी और उसको बुलाने वाला जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, उनकी बात कर रहे हैं, छत्रपति महाराणा प्रताप जी की बात कर रहे हैं, मान सिंह जी की बात कर रहे हैं। ये जाति नहीं थे, जाति के क्षत्रिय थे, तो उनकी बात आप कर रहे हैं। तो और दूसरी तरफ कह रहे हैं जात भेद कभी भी इसका कारण नहीं रहा। यदि जाति व्यवस्था ही हमारे दौर्बल्य का, हमारी कमजोरी का मूल कारण होती तो हमारा समाज इन समाजों जिनमें जातियां नहीं थीं की तुलना में अति सरलता से विदेशी आक्रमणों के समक्ष पराभूत हो गया होता। क्यों नहीं हुआ? और क्या विजयी हुआ? हमेशा पराभूत होता रहा था जातियों के कारण ही। किंतु इतिहास कहता है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात आ गए मुसलमानों पर। देखिए दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात अरब से उनके अनुयायी एक के पश्चात दूसरी लहर के समान निकल पड़े और अपनी रक्त से सनी तलवारों के साथ भूमंडल के एक बहुत बड़े भाग को पादाक्रांत कर डाला। देखिए वो भी मुट्ठी भर चले थे अरब से,
इतनी दूर से अनेकों साम्राज्यों, ईरान, मिस्र, रोम, यूरोप और चीन तक सभी जो भी उनके मार्ग में आए उनके पैरों के नीचे कुचले गए। उन देशों के लोगों में जातियों और उपजातियों के भेद नहीं थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनमें जातियों के और उपजातियों के कोई भेद नहीं था। उनका एक इस्लाम, एक झंडा, एक पैगंबर, एक कुरान। मुसलमानों के विनाशकारी आक्रमण की आंधी ने उन सभी शक्तिशाली साम्राज्यों का वैभव, संपत्ति एवं यशस्वता धूल में मिला दी जो जातवादी थे, और उनमें हिंदुस्तान प्रमुख था। इतना जातवाद कहीं था ही नहीं, और उन्हें ऐसा नष्ट कर दिया कि उनमें से अनेक तो पुनः विश्व मंच पर कभी प्रकट नहीं हो सके। इसी उन्माद और आदेश की लहरें हिंदुस्तान के तटों पर भी टकराईं, किंतु यहाँ का दृश्य कुछ दूसरा ही रहा। हमारे लोगों ने इन भीषण आक्रमणों का दृढ़ता एवं वीरता से सतत 1000 वर्ष तक सामना किया। कहाँ सामना किया 1000 वर्षों तक? मोहम्मद गौरी जो है जब बार बार आता रहा था, मोहम्मद गजनबी जैसे, चंगेज खां जैसे बार बार महमूद, तैमूर लंग, तमाम जो है, और फिर मुग़ल आए, सब आते रहे, लूटते रहे। नादिर शाह आया, सब कुछ लूट के ले गया। इस उनके द्वारा विनष्ट होने के स्थान पर अंत में हम शत्रु की समस्त शक्तियों को कुचलकर उसे पूर्ण रूप से नष्ट करने में सफल हुए। कहाँ सफल हुए? देखिए, अंग्रेज़ों को भी भगाने के लिए 200 साल 300 साल राज किया, फिर कितने लोगों ने बलिदान दिया, तब जो है जा कर के वो भागे अंग्रेज। हमारे समाज की विजय भावना के प्रतीक स्वरूप मुसलमानों की शक्ति का सिंहासन दिल्ली में टुकड़े टुकड़े कर ध्वस्त कर दिया गया। किस समय हुआ ध्वस्त? जो है जरा जरा से आक्रमणकारी नरसंहार कर गए अलाउद्दीन खिलजी, तमाम मरवा दिए, तमाम 1 लाख ब्राह्मणों को, जनता को दिल्ली में कत्लेआम कर दिया। तमाम ब्राह्मणों को जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर के लूटते समय मरवा दिया। कहाँ, किसका हमने जो है सामना किया? किसी जीत का हमने जश्न मनाया? महाराणा प्रताप को भी मिलकर के मरवा दिया। छत्रपति शिवाजी का पराभव कर दिया गया मिलकर के। अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु अंतिम विजय तक सतत भीषण संघर्ष चालू रखने के इन शताब्दियों के लंबे काल में यह स्मरण रहे कि जातियों का अस्तित्व बना। बार बार जातियों के अस्तित्व पर जोर दे रहे हैं गोलवलकर जी। फिर भी कह रहे हैं कि कुछ भी हुआ लेकिन हमारी जातियों का अस्तित्व नहीं मिटा पाया, अस्तित्व बना हुआ रहा। इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर भाग, जहाँ बौद्ध प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था भंग हो गई थी, ठीक है, बुद्ध धर्म के काल में जाति व्यवस्था भंग हो गई थी, मुसलमानों के भीषण आक्रमण के सरलता से शिकार हो गए। बुद्ध धर्म के बाद तो हुए, बुद्ध धर्म के समय में, अशोक के समय में, मौर्य शासन के समय में, गुप्तों के समय, कौन जो है आक्रमणकारियाँ सफल हो पाया? गांधार, जिसे अब कंधार कहते हैं, पूर्ण रूप से मुसलमान हो गया। पूर्वी बंगाल में भी बहुत अधिक धर्म परिवर्तन हुआ, किंतु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भूभाग जो जात पात की मर्यादाओं के पालन में अत्यंत कठोर एवं पुरातनवादी माने जाते थे, मुस्लिम शक्ति एवं धर्मांधता के कई शताब्दियों तक गढ़ रहते हुए भी हिंदू बहुल बने रहे। हिंदू बहुल बने रहना एक अलग बात है और गुलाम हो जाना एक अलग बात है। माननीय गोलवलकर जी, हम हिंदू तो बने रहे, बेशक धर्मांतरण हुए, तलवार की नोक पर भी हुए, लेकिन हम हिंदू बहुल इसलिए बने रहे कि हम हिंदू बहुल थे ही। लेकिन इसका ये कहना कि जात पात की मर्यादाओं के पालन में के कारण हम अत्यंत कठोर थे और पुरातनवादी थे, इसीलिए हम बने रहे। देखिए, ये जो है कैसी बातें करते हैं, जात पात का समर्थन करते हैं कि जात पात की मर्यादाओं के कारण हम जिंदा बने रहे मुसलमानों के अत्याचारों के आगे। हम जानते हैं कि शिवाजी के मुस्लिम शक्ति एवं धर्मांधता के कई शताब्दियों तक गढ़ रहते हुए भी हिंदू बहुल बने रहे। हम जानते हैं कि शिवाजी के समय तक तथाकथित निम्न जाति के लोगों ने भी स्वराज को पुनर्जीवन प्रदान करने के कार्य में एक महान चिर स्मरणीय पराक्रम का अध्याय प्रस्तुत किया है, बिल्कुल किया है। औरंगजेब के साथ दलित ही लड़े थे, सारे जो है शूद्र भाई लड़े थे, और जो है ये शिवाजी के साथ भी, महाराणा प्रताप के साथ भी भील लड़े थे। ये हमेशा जो है शूद्रों ने साथ दिया है, लेकिन उनको इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। और आप कहते हैं कि ये इन्होंने साथ दिया, लेकिन फिर भी उनको नीचा समझा गया। ये आप कहते हैं कि जाति व्यवस्था से बड़ा लाभ हुआ, इसीलिए वो बनी रही। इस प्रकार इतिहास में हमें चित्र के दोनों पक्ष स्पष्ट देखने को मिलते हैं। एक और तो अनेक जातियों से संकुचित हिंदू समाज 2 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक काल से यूनानियों, अब कह रहे हैं कि देखिए हिंदू समाज 2000 सालों से यूनानियों, शकों, हूणों, मुसलमानों
और यूरोपियों के विध्वंस का सामना करता हुआ अमर और अजय बने हुआ है। बिल्कुल अमर और अजय तो बना हुआ है, लेकिन देखिए कितना इसका पतन हुआ, कितना विनाश हुआ, कितने यहाँ कत्लेआम हुए, कितने लोग मारे गए, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात यहाँ के चले गए। जो देश सोने की चिड़िया था खाक हो गया है। बना रहना एक अलग बात है, इतना विशाल देश है, इसको कौन मिटा पाएगा। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि 2000 सालों से कितने आक्रमण हुए। अगर ये सब जातियाँ एक होती, सब लोगों को लड़ाई करने का तालीम दी जाती, शिक्षा दी जाती, ट्रेनिंग दी जाती और समर्पित होते अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी जाति और समाज के प्रति, तो ये हमारी जो है गुलामी थी हजारों वर्षों की, ये नहीं होती। तो सहस्रों से अधिक काल से यूनानी आए हमारे यहाँ, शक आए, हूण आए, मुसलमान आए, अंग्रेज आए, उन्होंने उनके विध्वंस का हमने सामना किया केवल जाति वर्ण के कारण। लेकिन आप कहते हैं फिर भी हम अमर और अजय बने हुए हैं। एवं आज भी राम, कृष्ण, विवेकानंद, तिलक और गांधी उत्पन्न करने की शक्ति से संपन्न है। यही बस महान पुरुष हुए, राम, कृष्ण, विवेकानंद, तिलक और गांधी इस देश में। और तो कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और जो है बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर और रैदास, ये संत तुकाराम, नामदेव का नानक जी, ये तो पैदा ही नहीं। औरंगजेब, वो जो है क्या नाम, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी जी, ये जो है 4 आदमियों के नाम राम, कृष्ण, विवेकानंद, तिलक और गांधी उत्पन्न करने की शक्ति से संपन्न है। जबकि दूसरी ओर तथा कथित बिना जातियों वाले समाज उनके एक ही झटके से चूर चूर होकर पुनः कभी न उठने के लिए धूल में मिल गए। ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो जाति जिसमें हों इतनी, 7000 जातियाँ किसी देश में नहीं है। और वो कोई ऐसा देश नहीं है जो कि आज भी इतना संघर्ष झेलने के बाद आज भी मुसलमान जो है, इस्लाम जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर छाया हुआ है, ईसाई जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हुए हैं, बौद्ध जो है इतना मर मिटने के बाद भी और तमाम जो है देशों में छाया हुआ है बुद्ध धर्म। कौन मिटा है? जिनमें जातियाँ थीं वो मिटा है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा अहित हुआ है। और हमारा देश कितना बड़ा देश था, कितने देश थे उसमें। अखंड भारत को देखो, ईरान तक, तेहरान तक, तमाम जो वहाँ तक, काबुल और कंधार, ये सब बर्मा, नेपाल, ये सभी, नेपाल, लंका, श्रीलंका, ये पाकिस्तान, सब देश जो है हमारे, इंडोनेशिया वगैरह सभी हमारे देश के अंश थे। नुकसान नहीं हुआ। हमारा देश इस जातवाद के कारण, इस पुरानी परंपराओं के कारण, सांस्कृतिक एक अनेकता के कारण छिन्न भिन्न हो गया। तो पुनः चूर चूर होकर कभी न उठने के लिए धूल में मिल गए। आग में गिरत निस्संदेह आज जाति व्यवस्था सभी प्रकार से भ्रष्ट हो गई है। आगे कहते हैं गोलवलकर साहब कि निस्संदेह आज जाति व्यवस्था सभी प्रकार से भ्रष्ट हो गई है। कैसे भ्रष्ट हो गई है? शताब्दियों के इस विकृति के साथ साथ हमारी राजनीति में, अब राजनीति पर आ गए कि एक नई वस्तु और प्रवेश कर गई है, जिसने जातियों की इस विकृति एवं कठोरता को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। यह वस्तु हमारी राजनीति में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लाई गई है जो इस जाति व्यवस्था की सदैव आक्रोशपूर्ण भर्त्सना करते रहते। देखिए ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में जो कि हमारी इस जाति व्यवस्था की भर्त्सना करते हैं, आक्रोशपूर्ण, क्रोधपूर्वक जो है निंदा करते हैं इस जाति व्यवस्था का। कितनी अच्छी थी हमारी जाति व्यवस्था, कितनी सुदृढ़ रही, कितनी जो है हजारों वर्षों से जीवित रही और एकता का आधार रही। उसकी जो है आज के राजनीतिज्ञ जो है तमाम तरह से भर्त्सना करते रहते हैं। चुनाव के अवसर पर प्रत्याशियों के चुनाव में उनका मुख्य ध्यान जाति पर रहता है। ये बिल्कुल ठीक कहा गोलवलकर साहब। सब अपनी जाति के लिए मरते हैं, सब अपनी जाति का गुणगान करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अफसरशाही हो, नौकरशाही हो, चाहे राजनीति हो, सब अपनी जाति की ओर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और उसी के आधार पर मतदाताओं से प्रार्थना की जाती है और मतदाता भी अपनी अपनी जाति के मतदाताओं को, चाहे वो कितना ही निकृष्ट कोटि का बेईमान, लुच्चा, लफंगा, डाकू, हिस्ट्री सीटर, चोर, बदमाश, तस्कर क्यों न हो, अपनी जाति के ही लोगों को चुन करके संसद में और विधानसभाओं में भेजते हैं। तो ये आपने सही कहा, उसी के आधार पर मतदाताओं से मतदान की प्रार्थना की जाती है। जाति वैमनस्य और विरोध के बढ़ते हुए इस आवेग के मूल में है जाति के नाम पर किए जाने वाला यह नग्न स्वार्थ और सत्ता पिपासा का आह्वान। ये क्या है? ये लोग जो है राजनीतिक इस तरह से जाति व्यवस्था को बात करते हैं कायम रखने की। ये जो क्या, ये इनका नग्न स्वार्थ है, सत्ता की पिपासा है, सत्ता की भूख है, इसलिए ये अपनी जाति की, अपनी जाति का गुणगान करते हैं। इन भेदभावों को और अधिक चौड़ा करने के लिए राज्य क्षेत्र का पापपूर्ण प्रयोग किया जाता है, राज्य यंत्र का।
राज्य मशीनरी का। हमारे लोगों के कुछ वर्गों को हरिजन, परिगणित जाति, परिगणित वर्ग आदि नाम देकर उनके लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रदर्शन कर, यानी आरक्षण कर। किसका? अनुसूचित जाति, परिगणित जाति, SC, ST, OBC। धन के लोभ द्वारा उन्हें अपना दास बनाने के लिए उनमें विघटनकारी चेतना, ईर्ष्या एवं विरोध उत्पन्न किए जाते हैं। ये लाभ दिए जा रहे हैं, इनको जो है तमाम सुविधा दी जा रही हैं SC, ST को, परिगणित जातियों को, अनुसूचित जातियों को, और ताकि कि वो अपने जाति की जो है राजनीति को सुदृढ़ बना सकें। इन जाति व्यवस्था विरोधी उत्साह वीरों में ऐसे नगण्य ही होंगे जो अंतरतम में ऐसे एकता के भाव की अनुभूति करते हों, जो आज की इन सभी विकृतियों को अतिक्रांत कर सकती है। जाति विरोधी निंदोक्तियाँ उनके लिए एक आवरण बन गई हैं, जिनकी आड़ में वे अपने जाति जनों के बीच अपनी स्थिति को सशक्त बनाते हैं। यह विष हमारी राजनीति में कहाँ तक फैल गया है, इसका पता कुछ वर्षों पूर्व घटित हुई एक घटना से लग सकता है। अब देखिए, घटना से बता रहे हैं राजनीति में ये जातिवाद का विष कहाँ तक फैल गया है, इसका पता जो है ये घटना से लगाते हैं। माननीय गोलवलकर साहब कहते हैं कि पुणे के निकट ये जो है भीमा कोरेगांव घटना का जिक्र करते हैं इसमें पृष्ठ 112 पर। पुणे के निकट एक विजय स्तंभ है जहाँ हर साल लोग जाते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जाते हैं विजय स्तंभ को वहाँ पर देखने के लिए मेला लगता है। पुणे के निकट एक विजय स्तंभ है जिसे सन 1818 में अंग्रेज़ों ने पेशवाओं पर अपनी विजय की स्मृति स्वरूप बनवाया था। अंग्रेज़ों ने अपनी पेशवाओं, जो पेशवाओं का शासन था महाराष्ट्र में, पेशवाओं पर अपनी विजय की स्मृति स्वरूप बनवाया था। एक प्रमुख हरिजन नेता ने एक बार इसी स्तंभ के नीचे अपनी जाति बंधुओं को संबोधित किया, नाम नहीं लिया है। हरिजन नेता कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने जो है इसी स्तंभ के नीचे अपने जाति बंधुओं को संबोधित किया, और ये जो है विजय स्तंभ जो है विजय स्मृति स्वरूप बनवाया गया। अंग्रेज़ों द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये उन दलित जातियों द्वारा बनवाया गया था, जिनकी चंद लोगों के द्वारा जो पेशवाओं का तमाम मारे गए थे, तमाम नरसंहार किया गया था, और फिर उसके विरोध स्वरूप उनमें क्रांति की चिंगारी भड़की और उन्होंने तमाम पेशवाओं को मारा, और वहाँ पर जो है फिर अपने विजय स्तंभ की स्थापना की, जहाँ आज भी लोग जो है जाते हैं दोस्तों, कोरेगांव, भीमा कोरेगांव। तो ये जो है कहते हैं कि एक प्रमुख हरिजन नेता ने एक बार इसी स्तंभ के नीचे अपने जात बंधुओं को संबोधित किया। उसने घोषणा की कि यह स्तंभ ब्राह्मणों पर उनकी विजय का प्रतीक है, यानी हमारे दलित भाइयों का, शूद्र भाइयों की विजय का प्रतीक है भाई विजय स्तंभ। उन्होंने ये घोषणा की हरिजन नेता ने, क्योंकि उन्होंने ही अंग्रेज़ों की पर अधीनता में लड़कर ब्राह्मण पेशवाओं को परास्त किया था। ब्राह्मण पेशवाओं को परास्त किया था किन्होंने? दलितों ने, शूद्रों ने, जो अंग्रेज़ों के साथ लड़े थे। एक प्रमुख नेता के मुख से गुलामी के इस चिन्ह को विजय का प्रतीक कहा जाना एवं अपने ही बंधुओं से विदेशियों के दास के रूप में युद्ध को एक महान कर्तव्य के रूप में वर्णन करना कितना हृदयद्रावी है। और माननीय गोलवलकर साहब भूल गए कि उन पेशवाओं ने जो है इन दलितों के पीछे झाड़ू और गले में मटकी बनवा रखी थी। शूद्र जो है उन सड़कों पर नहीं चल सकते थे, उनकी बहन बेटियां जो है आधा कपड़ा पहनती थी, छाती उनकी खुली रहती थी, और छाती ढकने पर टैक्स भी लगता था मालाबार में। तो दोस्तों, पेशवाओं ने जितने जुल्म जो है शूद्रों पर ढाए, उतना जो है इतिहास में किसी ने नहीं ढाए। और ये अंग्रेज़ नहीं थे, ये मुसलमान नहीं थे, ये पेशवा ब्राह्मण थे, यहीं के ब्राह्मण थे। अब उसकी कहते हैं कि ये जो है उन्होंने, हरिजन नेता ने गुलामी के चिन्ह को विजय प्रतीक कहा और अपने ही बंधुओं से विदेशियों के दास के रूप में युद्ध को एक महान कर्तव्य के रूप में वर्णन करना कितना हृदय। अंग्रेज़ों से नहीं हुई थी, जिन पेशवाओं ने इतने अत्याचार किए और फिर उनको मारा, तमाम तरह से सताया, रुकते ही नहीं थे। एक दिन जो है क्रांति तो होनी ही है, आखिर कब तक आदमी मरता रहेगा, कब तक दबता रहेगा। उन चंद लोगों ने जो है फिर पेशवाओं को बुरी तरह से मारा, उनका सामना किया और डट करके संग्राम हुआ भीमा कोरेगांव में, और उसकी याद में ही वो विजय स्तंभ बनाया गया है दोस्तों। लेकिन देखिए माननीय गोलवलकर साहब ने किस तरह से उनको शूद्रों से जोड़ दिया, किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर से जोड़ दिया, और उनको अंग्रेज़ों का गुलाम बता दिया, दास बता दिया, पेशवा ब्राह्मणों का शत्रु बता दिया। घृणा के वशीभूत होकर
वह कितना अंधा हो गया होगा, घृणा के वशीभूत होकर वह कितना अंधा हो गया होगा वो हरिजन नेता। वह एक सामान्य सत्य भी नहीं देख पाया कि कौन विजयी हुए और कौन पराजित। यह कैसी विकृति है। तो दोस्तों ये जो है इस तरह के विचार थे। आप स्वयं इसका जो है आकलन करें दोस्तों कि किस तरह से संघ की विचारधारा रही है और किस तरह से हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने आज के परिप्रेक्ष्य में कहा कि ये भगवान ने नहीं बनाई ऊंची नीची सीढ़ियाँ, ये हमारे पंडितों ने बनाई। तो दोस्तों इस पर भी जो है उनकी आलोचना हो रही है और तमाम तरह आरएसएस को, संघ को, उनके प्रमुख नेताओं को आज इसके स्पष्टीकरण भी देने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही निकलता है कि हमारे देश में जातवाद बहुत गहरी जड़ जमी हुई हैं, इनको काटना जो है बड़ा मुश्किल है। और जो भी बुद्धिवादी मानवतावादी नेता और जो कोई भी हमारे समाज सेवक और समाज के महापुरुष इसको ख़त्म करना चाहेंगे दोस्तों तो उनका विरोध होगा और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान में जात पात के झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, छूत अछूत के झगड़े सदैव चलते रहेंगे। तो दोस्तों आज ज़रूरत है कि हम सब इनको समाप्त करने की ओर अग्रसर हों। भाईचारा समाज में, आपस में बंधुत्व, ऊंच नीच की भावना नहीं, समता और समानता की भावना स्थापित करें, तभी हमारा देश सुदृढ़ और मजबूत और विकसित देश बन सकेगा। दोस्तों इसी के साथ आप सब मित्रों से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।